राधा कृष्ण। आज जो भक्तों की भक्तमाल में जो सर्वश्रेष्ठ द्वादश प्रधान भक्त है, उनमें जो आज 9वें और 10वें नंबर पर जो है महादानी बलि और मतलब महाभागवत महाराज बलि हैं। महाराज बलि जो हैं वो महाभागवत प्रहलाद जी के पौत्र हैं और विरोचन के पुत्र। ठीक है, इनसे संबंधित जो विवरण है वो बहुत सारे पुराणों में दिया गया है। तो राजा बलि जो है वो एक महान भक्त की श्रेणी में आते हैं, उन्हें भक्तमाल में स्थान दिया गया है। उसके बाद आते हैं महात्मा शुकदेव। महात्मा शुकदेव जो है वो भगवान वेद व्यास जी के पुत्र थे। इनकी उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं और कहीं इन्हें व्यास की पत्नी वटिका के तप का परिणाम और कहीं व्यास जी की तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शंकर का अद्भुत वरदान बताया गया है। एक कथा ऐसी भी है कि जब इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधिका जी का अवतरण हुआ, तब श्री राधिका जी का क्रीड़ा शुक भी इस धर्मधाम पर आया। मतलब शुक, जो राधिका जी का शुक मतलब तोता था। तो उसी समय भगवान शिव पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे और पार्वती जी कथा सुनते सुनते निद्रा के वशीभूत हो गई और उनकी जगह पर शुक ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया था। जब भगवान शिव को ये बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने शुक को मारने के लिए उसका पीछा किया। शुक भाग कर व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में प्रविष्ट हो गया और भगवान शंकर वापस लौट गए। यही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। यही जो शुक था, ठीक है। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले जो शुकदेव भगवान थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वो इतना माया से विमुख थे। तब जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ले ली थी। व्यास जी इनके पीछे पीछे हा पुत्र पुकारते रहे, किंतु इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्री सुखदेव जी का जीवन जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और वैराग्य का अनुपम उदाहरण है। व्यास जी की हार्दिक इच्छा थी कि सुखदेव श्रीमद् भागवत जैसी परमहंस संहिता का अध्ययन करें, किंतु ये मिलते ही नहीं थे। व्यास जी चाहते थे इनको शिक्षा दे, लेकिन ये मिलते ही नहीं थे। तो श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाकर अपने शिष्यों को रटा दिया और वे उसे गाते हुए जंगल में समिधा लाने के लिए जाया करते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी उस श्लोक को सुन लिया और श्री कृष्ण लीला के अद्भुत आकर्षण से बंध कर सुखदेव जी अपने पिता श्री व्यास जी के पास लौट आए। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया और इन्होंने इस